आजकल स्मार्ट सिटी का शोर बहुत है। चकाचक सड़कें, ऊंची इमारतें और दावों की लंबी फहरिस्त। लेकिन इसी स्मार्टनेस की चमक के पीछे कभी कभी एक ऐसी कड़वी हकीकत छुपी होती है जिसे गले से उतारना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है। लेकिन बीते दिनों वहां जो हुआ उसने साफ सफाई की सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। आदाब, नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। वाकया यह है कि इंदौर में दूषित पानी यानी गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। अब इसी दुख की घड़ी में मरहम लगाने पहुंचे लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। 17 जनवरी को जब राहुल इंदौर पहुंचे तो उनके तेवर कुछ अलग ही थे। कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले वो बॉम्बे हॉस्पिटल गए। वहां उन्होंने उन मरीजों का हालचाल लिया जो इस गंदे पानी की जद में आकर अस्पताल पहुंच गए। पीड़ितों के परिवार वालों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये नौबत आई कैसे। अस्पताल से निकलकर राहुल गांधी सीधे पहुंचे उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा मातम पसरा था, भागीरथपुरा। अब देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी वहां किसी बड़े काफिले के साथ नहीं बल्कि पैदल गलियों से निकलकर चल पड़े। साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद थे। वहां उन्होंने उन परिवारों के आंसू पोंछे जिन्होंने अपनों को खोया है। संस्कार गार्डन में हुई मुलाकात के दौरान राहुल ने हर प्रभावित परिवार को 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। राहुल ने वहां खड़े होकर सरकार पर जो सवाल दागे वो सीधे निशाने पर लगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये कैसा स्मार्ट सिटी मॉडल है जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि साफ पानी देना है, लेकिन यहां तो पानी पीकर लोग मर रहे हैं। अब यहाँ एक पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है और वो पेच है मौत का आंकड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर जैसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 24 लोगों की जान गई है। भास्कर ने तो बाकायदा नाम और उम्र के साथ लिस्ट छाप दी। लेकिन दूसरी तरफ मोहन यादव सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दी उसमें सिर्फ 7 मौतों की बात कही गई है। अब सवाल ये है कि जब आंकड़े की आपस में नहीं मिल रही तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार का जवाब आना भी लाजमी है। सीएम मोहन यादव ने राहुल के इस दौरे को पॉलिटिकल टूर बता दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो एक कदम और आगे निकलने का प्रयास किया। उन्होंने राहुल गांधी को आपदा पर्यटक, डिजास्टर टूरिस्ट कह दिया। विजयवर्गीय जी ने कहा कि वो आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे, विकास तो हमें ही करना है। अब ये वही विजयवर्गीय जी हैं जो कुछ वक्त पहले पत्रकारों के सवाल पर घंटा और फोकट के सवाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। खैर, उनकी अपनी जबान है, अपना अंदाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि साहब, सियासत की बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि वो इस मुद्दे को आगे भी उठाएगी और बीजेपी इसे राजनीति बता रही है। लेकिन इन सब के बीच उस आम आदमी का क्या?
जो आज भी टैंकरों के पीछे भाग रहा है या आरओ का पानी खरीदने को मजबूर है। इंदौर को स्मार्ट सिटी का खिताब तो मिल गया, लेकिन क्या ये स्मार्टनेस उन 24 परिवारों की कमी पूरी कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वाकई ये सिर्फ राजनीति है या फिर सिस्टम की वो नाकामी जिस पर पर्दा डाला जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन सारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड।